को सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए शालिनी यादव ने लोगों से फिर से मोदी सरकार को बनाने की अपील की है। बताते चलें कि उन्होंने मुगलसराय में आई शालिनी यादव ने कहा कि भारत आज विश्व के सबसे शक्तिशाली देश बनने की तरफ अग्रसर है, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसलिए आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में आप सब मिलकर एक बार फिर मोदी सरकार बनाने का कार्य करें। उक्त विचार पूर्व वाराणसी लोकसभा प्रत्याशी एवं भाजपा नेत्री श्रीमती शालिनी यादव ने भाजपा में शामिल होने के बाद प्रथम बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में आगमन पर अपने स्वागत और समारोह में व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि पहले जहां यूपी बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही प्रदेश विकास की नई गाथा लिख रहा है। श्रीमती यादव ने कहा कि मैं चंदौली की बहू हूं और मुगलसराय आना अपने घर आने जैसा है। याद रहे कि शालिनी पूर्व राज्यसभा उपसभापति बाबू श्याम लाल यादव जी की बहू हैं। अलीनगर सकलडीहा रोड स्थित ज्योति कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर शालिनी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विद्यालय प्रबंधक सत्यदेव गुप्ता ने शालिनी यादव को अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित भी किया है। पेश है हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। मैडम, नाम और परिचय बताएं। मैं शालिनी यादव वाराणसी से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हूँ। मैडम, आज यहाँ पर आने का जो है कारण क्या है? देखिए, चंदौली आना होता है तो अपने घर आती हूँ, लेकिन आज जिस जगह पर मैं बैठी हूँ तो सचमुच में कहूँ कि आज अपने ही घर आई हूँ। सत्यदेव गुप्ता जी और इनके बेटे कृष्ण मोहन गुप्ता जी मेरे परिवार से पुराने जुड़े हुए बाबूजी के साथ कार्य किए हुए परिवार लिए और यहाँ आना घर आना जैसा होता है। उनके पिता अनिरुद्ध गुप्ता जी जो आज नहीं है, उन्हें मैं विनम्र श्रद्धांजलि देती हूँ। और बाबूजी के साथ मिलकर उन्होंने कार्य किया और समाज को मजबूती देने का कार्य किया। ये ऐसा परिवार है। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ पर आकर के आने का, आप सबसे मिलने का मौका मिला। तो क्या लगता है मैडम, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आई हैं तो क्या मान के चला जाए कि कहीं ना कहीं जो है चंदौली ज़िले से इस बार जो पार्लियामेंट जो चुनाव होने वाला है, क्या मान के चलें कि क्या आप चेहरा हो सकती हैं वो? देखिए, मैं परिवार में आई हूँ, आपने राजनीतिक बात छेड़ दी है और जो आप जानते हैं मेरे परिवार की जो विरासत रही है, जो राजनीति रही है, वो पारिवारिक संबंधों को लेकर के चलने वाली प्रगाढ़ता से उनको आगे बढ़ाने वाली राजनीति रही है। और मुझे बाबूजी के बाद जो जनादेश मुझे मिला है, जो जनता ने जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मेरे कंधों पर डाली है, उसका निर्वहन करने का प्रयास कर रही हूँ, जनता की सेवा में लगी हूँ। और जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ देश का, हमारे सांसद बनारस की देश के प्रधानमंत्री, और आज बनारस की जो एक रूपरेखा है, जो विश्व पटल पे बनारस ने जो छाप छोड़ी है, उससे प्रभावित होकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और एक कार्यकर्ता के रूप में मैं राष्ट्र निर्माण में प्रधानमंत्री जी का जो सपना अपने देश के लिए है, उसको पूर्ण करने के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आपके बीच में आज उपलब्ध हूँ। और जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी देगी उसे मैं गंभीरता से, ईमानदारी से पूरी करने की कोशिश करूँगी। मैडम, सपा से आपने बनारस में मोदी को टक्कर देने की कोशिश की और आज मोदी की पार्टी में आने का मतलब? यही तो सबसे बड़ा संदेश है कि जिसके साथ चुनाव लड़ा और जिन मुद्दों को उठा करके चुनाव लड़ा, आज 6 वर्षों के बाद मैं पाती हूँ कि उनमें से सभी मुद्दे सरकार द्वारा, उन समस्याओं को, जो जन सरोकार के मुद्दे थे, उनको सरकार ने पूरे कर दिए। तो मेरे परिवार की राजनीति रही है, बाबूजी की राजनीति रही है कि जो अच्छा कार्य करे उसका समर्थन किया जाना चाहिए। तो उसी दिशा में मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के ये निर्णय लिया है और उनका समर्थन करने का। क्या उम्मीद लगाई जाए कि चंदौली या बनारस से पुनः आप तैयारी करेंगे? मैंने आपसे कहा कि देखिए, जो जिस विचारधारा से मैं जुड़ी हूँ, उसकी सोच और उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है, हमारी सोच से कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जो भी उन्होंने मेरे लिए सोच रखा है, जो कार्य मेरे को रिक्रूट करेंगे, मैं उसे ईमानदारी से करने का पूरा प्रयास करूँगी और मैं उसके लिए तन मन धन से लगी। मैडम, एक सवाल है। आप ऐसे राजनीतिक परिवार से हैं जहां शीर्ष भी देखा है और ज़मीन भी देखा है,
चंदौली को लेके आपकी क्या अपेक्षाएं? चंदौली को लेकर के देखिए मैं चाहूँगी क्योंकि कांग्रेस की भी राजनीति परिवार में हुई, सपा से भी परिवार में राजनीति हुई, और आज आप भाजपा के साथ लेके खड़ी हुई, तो क्या अपेक्षा रखती हैं? देखिए जो मेरे बाबूजी ने चंदौली से ही अपनी मुगलसराय से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उस ज़मीन पर हूँ और आप मुझसे ये प्रश्न आज पूछ रहे हैं, मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि मैं उस परिप्रेक्ष्य में आपको जवाब दूँ। तो मेरा ये मानना है कि बाबूजी ने जिस रास्ते पर चले थे और इस क्षेत्र के लिए जो सपना उन्होंने देखा था, जो उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कर पाए वो, और आगे के लिए जो उनका सपना था, उसी लाइन को पकड़ करके मैं चाहूँगी कि आज मैं जिस क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, बनारस काशी, वहाँ का जो स्वरूप बना है, चंदौली में भी आगे उसी तरीके का स्वरूप यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें इसका विकास हो, और उसी की जैसे एक बनारस एक मॉडल है, न सिर्फ प्रदेश के लिए, देश के लिए, बल्कि एक विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है, उसी तरीके से चंदौली को भी मैं वैसे ही उसी लाइन पर प्रधानमंत्री जी की उसी सोच के साथ उसको मैं चाहूँगी कि इसका भी विकास उसी के तरीके से होना चाहिए, जिसका लाभ यहाँ के आम जनता, यहाँ के किसानों को सबको मिलना चाहिए। क्या यह मान लिया जाए कि चंदौली की अगली भाजपा प्रत्याशी श्रीमती शालिनी यादव होंगी? मैं बार बार आपसे यही बात कह रही हूँ कि देखिए, मैंने एक कार्यकर्ता की तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ में उनके कार्यों को समर्थन देते हुए उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। जो भी मेरे लिए उचित वो समझेंगे, जो जिम्मेदारी मुझे, मैं उसके लिए तैयार हूँ, और वो कार्य मैं पहले दिन से ही पार्टी में कर रही हूँ। मैडम, अगर आपको प्रत्याशी अगर मान लीजिए बनाया जाता है, तो प्रत्याशी बनने के बाद में अगर आपको चंदौली ज़िले की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, क्या मुद्दा उठाएंगे सबसे पहला? अगर आशीर्वाद देती है तो मुझे मुद्दा उठाने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी प्रतिनिधि को अगर मौका मिलता है तो उसे मुद्दा उठाने का काम तो विपक्ष का होता है। मुद्दा उठाना नहीं, उस पर काम करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे अभी जो सांसद हैं वो कार्य कर रहे हैं, जो कार्य उन्होंने किया है, और अपने 2 कार्यकाल में उन्होंने जिस तरीके से चंदौली को एक समझ लीजिए मुख्य धारा से बनारस के साथ साथ अन्य जिलों से जैसे जुड़ने का जो काम हुआ है, और आगे भी अनेक परियोजनाएं हैं जो अपकमिंग हैं और चंदौली की जनता की और यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए हो रही हैं, तो उसी विजन के साथ उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सभी को, जो आज हम पार्टी से जुड़े हैं, और वो चाहे बनारस हो, चाहे चंदौली हो, चाहे अन्य कोई क्षेत्र हो, हमको उसी विजन के साथ उसमें काम करना है, और जो योजना